हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। तो अभी आपके उत्तराखंड LT आर्ट का भी पेपर हो चुका है और आज हम उसी पेपर को सॉल्व कराने जा रहे हैं। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को देखना और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किस पुराण में कला नाम प्रवरम चित्रम लिखा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोमन प्रभाव, ठीक है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना बम्बई में कब हुई थी? तो ये पैक ग्रुप की बात की गई है यहाँ पर। पैक ग्रुप यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना जो है ये 1947 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, सन 1947 में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिकुट्टम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली व नगर में मिले हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमन शैली में बने पोम्पोई नगर, ठीक है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल लिली कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोगी मारा। और अगर आपने हमारे सभी वीडियो देखे होंगे तो आपके ये क्वेश्चंस बिल्कुल राइट गए होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907 ईस्वी में, ठीक है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जीवा। वृत्त की परिधि पर जब किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो जीवा कहलाती है। जैसे कि आपका वृत्त है और यहाँ पर एक बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ और एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ। अगर यहाँ से यहाँ हम मिलाएंगे तो ये आपकी क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, मकड़ी और लैम्प के बीच नामक चित्र की रचना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मकबूल फिदा हुसैन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला सत्य की अनुकृति है, यह किसका कथन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लेटो ने कहा था कला सत्य की अनुकृति है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जीवन वृक्ष, ठीक है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, मुगल शैली। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? तो अजंता की गुफा संख्या जो 17वीं गुफा है उसमें सबसे अधिक चित्र मिलते हैं और उसे चित्रशाला भी कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, 17वीं गुफा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला अभिव्यंजना है किसने कहा था? कला अभिव्यंजना है तो ये किसने कहा था? क्रोचे ने कहा था। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्रोचे, ठीक है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कैनवास पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार जाने जाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर बी, राजा रवि वर्मा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरहुत स्तूप संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, शुंग काल से। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तु तकनीक के अग्रणी चित्रकार कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, अब्दुल रहमान चुगताई। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, जैन धर्म से। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर शैली। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पक्षी, ठीक है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, साइबेरिया का सारस। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृपाल पाल ने। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मपाणि बोधिसत्व का,
ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। पद्मपाणी वज्रपाणी ये अजंता की गुफा संख्या 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह चित्रकार जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र 3 गर्ल्स 3 लड़कियां किस माध्यम में चित्रित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टेम्परा कलर। सॉरी, सी नहीं होगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तैल रंग में बनाया था उन्होंने। ठीक है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेम्परा। ठीक है, अजंता की गुफाओं में जो चित्र बना है ये टेम्परा माध्यम में है और टेम्परा तकनीक में है और यहाँ पर फ्रेस्को माध्यम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ए, टेम्परा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा संसार चंद। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, निहाल चंद। ठीक है, राइट आंसर बी, निहाल चंद, और इन्होंने बनी ठनी का चित्र भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजापुर किस कला शैली की उपशैली है, ठीक है, बीजापुर जो है ये किस कला शैली की उपशैली है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी शैली। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांवर धारणी यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, दीदारगंज पटना में। राइट आंसर सी, दीदारगंज पटना में। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर आपके बशौली, कांगड़ा, गुलेर ये तीनों पहाड़ी शैली से संबंधित हैं, लेकिन मेवाड़ नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मेवाड़। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र है, तो यहाँ पर दक्षिणी शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है, क्वेश्चन नंबर 32 है। दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नर्तकी। ठीक है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। गंगा अवतरण पल्लव वंश नामक रिलीफ मूर्ति कला की विषय वस्तु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागीरथ की तपस्या। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, वर्ष 1919 में। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन है, तो यहाँ पर इसके लेखक हो जाएंगे, राइट आंसर बी, ई.वी. हेवल। ठीक है, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक ई.वी. हेवल। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। देखिए, क्यूरोस्क्यूरो क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्र में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव। ठीक है, क्यूरोस्क्यूरो एक तकनीकी है और इससे क्या होता है कि चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करना। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पिकासो किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यामिनी राय को। ठीक है, भारत का पिकासो M.F. हुसैन को भी कहा जाता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर यामिनी राय को। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भवन निर्माण। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगों का संयोजन का ज्ञान कराता है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, वर्णिका भंग। राइट आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला का संगम एक साथ दिखाई देता है, तो कहाँ पर दिखाई देता है, अजंता की गुफाओं में। राइट आंसर बी, अजंता में। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41।
कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ऐसा किसने कहा था? तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएंगे, मिस्कीन। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली के चित्र मुख्यतया किस धरातल पर बने हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ताड़पत्र, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लखनऊ से। ठीक है, चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं और ये क्वेश्चन उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं में से आए हुए हैं। तो रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? लखनऊ से, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है? तो आप सभी को पता होगा कि ये त्रिकोणीय होता है, राइट आंसर ए। ठीक है, त्रिकोणीय, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भंवर, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पीला। पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ये मानिए कि आपका ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, और ये जिस वक्र रेखा से घिरा होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं परिधि। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? परिधि, राइट आंसर ए, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? ठीक है, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 तल दिखाई देते हैं, राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मराजी का स्तूप। ठीक है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर स्थित है। ठीक है, तो मिर्जापुर जो स्थित है ये कैमूर की पहाड़ी में स्थित है। एक बार देखते हैं इसका ऑप्शन थोड़ा सा, तो सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो होगा प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर स्थित है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विंध्य पहाड़ी में। ठीक है, राइट आंसर बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 52 है, बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल की बुनावट को कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोत। और ये क्वेश्चन कई बार कराया गया है, ये सभी प्रश्न करवाए हुए ही आए हुए हैं। ठीक है, धरातल की बुनावट को क्या कहते हैं? पोत, यानी कि टेक्सचर, और ये DSSB के एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकार जिसने डांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदलाल बोस। ठीक, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसको कहते हैं आवृत्ति रेखाएं, राइट आंसर ए। ठीक है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तैल रंगों का आविष्कार किसने किया था? तो वान आइक बंधुओं ने किया था, राइट आंसर सी हो जाएगा, वान आइक बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर में प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विमल शाह मंदिर में मिलती है माँ और बालक की मूर्ति, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शबीह चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? तो शबीह चित्र आप सभी को पता होगा, व्यक्ति चित्र को कहा जाता है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खर्रा चित्र है, तो खर्रा चित्र क्या होता है? जो कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश में निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो शिव नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है?
क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है चोल वंश में निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति जो प्राप्त हुई है ये तंजौर तमिलनाडु में प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तंजौर तमिलनाडु में जो शिव नटराज की मूर्ति तांडव रूप की प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम है। तो आप सभी जानते होंगे कि एलोरा की गुफाओं को बेरुल के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर बी, बेरुल। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया था। शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया था चारु एवं कारुकला के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ललित कला तथा उपयोगी कला। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति कैसी होती है। समबाहु यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यून कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, डिज़ाइन तैयार करने वाले थे पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया, वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन सबसे पहले तैयार किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 वर्ण के कितने गुण होते हैं। तो वर्ण के 3 गुण होते हैं। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर काशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये उत्तराखंड में है हुडली गुफा। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से लक्ष्मण गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्न में से लक्ष्मण गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परिवार। ठीक है, उन्होंने बनाया था परिवार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी कला रूपप्रद है। ठीक है, रूपप्रद कौन सी कला होती है। तो जो हमारी मूर्ति कला होती है यही रूपप्रद होती है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, मूर्ति कला। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे अबुल हसन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला को दीवारों द्वारा चौक आदि से बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी फेस्टिवल लिखा रहे, दीपावली, होली, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि राजस्थान में जो लोक कला है वो मांडना है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, मांडना। ठीक है, किसी भी फेस्टिवल पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रामकिंकर बैस। ठीक है, रामकिंकर बैस मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान से ये संबंधित थे और इन्हें भैंसों का चितेरा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर क्लियर नहीं आ पाया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है स्केचिंग है। स्केचिंग क्या है। यहाँ पे जो आपका त्वरित रेखांकन है, राइट आंसर सी, यही आपका स्केचिंग है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 बनी ठनी राधा का चित्रण किया किसने किया था। निहाल चंद ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, निहाल चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट स्क्वायर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है सेट स्क्वायर्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोण मापने में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है। तो बाटिक में जो होता है मोम का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था। तो पहाड़ी शैली में सबसे प्रमुख योगदान किसका था। राजा संसार चंद। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
ठीक है, राजा संसार चंद। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 360 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला और लाल रंग मिलाने से क्या बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, नारंगी। ठीक है, पीला और लाल रंग मिलाते हैं तो नारंगी कलर बनता है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम क्या है। तो आप सभी जानते हैं, राइट आंसर बी, मदर टेरेसा। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी की असाधारण मूर्ति का नाम क्या है। तो यहाँ पर असाधारण मूर्ति का नाम जो है वो है श्रम की विजय, राइट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं कोणीय रेखाएं, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीणा वादिनी किसकी कृति है। ठीक है, वीणा वादिनी जो है ये किसकी कृति है। तो ये नंदलाल बोस की है, राइट आंसर सी, नंदलाल बोस, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84, चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रूप, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित बलभद्र, सुभद्रा तथा जगन्नाथ की प्रतिमाएं किस पदार्थ से बनी है। तो ये काष्ठ की बनी है, राइट आंसर सी, काष्ठ यानी कि लकड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है। तो कंदरिया महादेव मंदिर है, राइट आंसर बी, कंदरिया महादेव मंदिर, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं है। तो आप सभी जानते हैं सेब इसमें से जो है ये घनाभ आकृति नहीं है, राइट आंसर डी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई थी 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई थी, सिंधु सभ्यता से, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने रंग के कारण किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी जानते होंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे कि काला पैगोडा यानी कि ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, एपण संबंधित है। एपण जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली रजा प्रमुख चित्रकार थे। तो ये किस शैली के चित्रकार हैं। तो ये अली रजा जो हैं ये बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाता है, राइट आंसर बी, बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं अली रजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 92 है, ग्रुप 1890 की स्थापना हुई। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, वर्ष 1963 में, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, ये व्यास का आधा होता है। ठीक है ना, जैसे ये आपका वृत्त है, तो ये आपका वृत्त है और यहाँ पर ये आपका व्यास है, तो जो इसका आधा भाग होता है वो त्रिज्या होती है। ठीक है, व्यास का आधा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 94 है आपका, भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है, इसको आप ध्यान दीजिए, भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाटिक। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध यानी कि विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, ड्यूरर जो है ये बालों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। तो मध्यकालीन पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, मालवा। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। तो पुरुष धड़ जो बना है यह आपका लाल चूना पत्थर से बना है, राइट आंसर बी। ठीक है, राइट आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, नाव को टीकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, टेराकोटा। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, सेवक राम, गुमान के, अबुल हसन, और एक आंसर और कौन सा है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो राइट आंसर ए हो जाएगा, सेवक राम से। ठीक है, राइट आंसर ए। लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र किससे खरीदे थे, सेवक राम से। राइट आंसर ए। तो फ्रेंड्स, ये था उत्तराखंड LT आर्ट 2021 का पेपर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी अपना आर्ट का पेपर जो दे के आए हैं तो वो आंसर मिला सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।